हेलो, मैं मंजू शुक्ला कायमगौर से। आज हम लोग अपने ब्यूटी टिप्स में बात करते हैं वैक्स के बारे में। एग्जैक्टली वैक्स होती क्या है? तो वैक्स ये होती है, वैक्स कोल्ड भी होती है, हॉट भी होती है, चॉकलेट होती है, हनी होती है, बहुत सारी वैरायटी है इसकी वैक्स की। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है ये हीटर, स्पैचुला और वैक्स लगाने के बाद ये वैक्स पट्टी, और सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है स्किन को ड्राई करने के लिए पाउडर लगाने की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों से हम वैक्स कर लेते हैं। तो वैक्सिंग करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर करके जब भी हम वैक्सिंग करवाते हैं तो स्किन में रैशेस, दाने और रेडिशनेस इस टाइप का दिखता है, तो वो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि इसकी कोई वैज्ञानिक पद्धति तो नहीं है, लेकिन ये बहुत समय से यही पद्धति वैक्स की चल रही है। तो वैक्सिंग करते समय सबसे पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर बाल आपके बड़े हैं तो उसको छोटा कर लें, क्योंकि अगर लंबे बड़े बालों में अगर आप वैक्स करते हैं तो उससे बाल खींचेंगे और दर्द होगा। और बहुत छोटे बाल भी नहीं होने चाहिए स्किन पर। क्या होगा कि अगर बहुत छोटे बाल होंगे तो वैक्स की पकड़ नहीं होगी उस पर, और वैक्स की पकड़ नहीं होगी तो बहुत अच्छे से वैक्स हो नहीं पाएगा। और जब भी आपके पीरियड्स हों तो उस टाइम पे वैक्स करवाने से बचना चाहिए अगर ज़रूरी नहीं हो। पीरियड्स टाइम पे क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो शरीर बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और दर्द भी ज़्यादा होता है। वैक्स करने के बाद कभी भी गर्मी में नहीं जाना चाहिए एकदम से, जैसे कि आपने वैक्स कराई और आप डायरेक्टली धूप में आ गए, तो वो भी आपको नुकसान करेगी। दाने और रैशेस का कारण वो भी एक होता है। और वैक्सिंग से पहले स्किन को कभी भी मॉइस्चराइज नहीं करना चाहिए। वैक्स करने से पहले हमेशा स्किन आपकी ड्राई होनी चाहिए। और वैक्सिंग के लिए रूम का टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रूम का टेम्परेचर आपके वैक्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि गर्म टेम्परेचर पर पसीना ज़्यादा आएगा, और जब पसीना आएगा तो वैक्स ठीक से लग नहीं पाएगी, और लग नहीं पाएगी तो फिर वो निकलेगा भी नहीं, और हम बार बार वहाँ पे करेंगे जिससे कि जलन भी होगी, रैशेस भी होंगे। तो ये सारी सावधानियाँ वैक्स के लिए रखनी बहुत ज़रूरी हैं कि जब भी हम वैक्स कराएं तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि गर्मी, धूप, इन चीज़ों से बचें। लेकिन अगर ये सारी समस्याएं हो जाएं तो क्या करें? तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि एलोवेरा ले लें, एलोवेरा का ऐसा टुकड़ा ले लें और इसको जेल में निकाल लें इस टाइप से, और जिस जगह पे हमने वैक्स करी है उस जगह पे इसको फैला लें। तो ये एलोवेरा जो है वैसे भी बहुत अच्छा स्किन के लिए माना जाता है, तो इससे जो दाने या रैशेस या इन्फेक्शन वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होने पाएगा। इसी तरीके से अगर प्रॉब्लम है तो नारियल का तेल ले सकते हैं। इस तरीके से नारियल का तेल लेके और हम वैक्स करने के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं उस एरिया पे, तो इससे भी इन्फेक्शन वगैरह का खतरा नहीं रहता है और स्किन में रैशेस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आती है। और जैसे वैक्स करने के बाद हमें करना चाहिए कि बर्फ़ लेके, अगर हम उसको बर्फ़ का टुकड़ा ले लें और हम अच्छे से उस जगह पे जहाँ पे हमने वैक्स करी है रब कर दें, तो क्या होगा कि एक तो हमारे रोम छिद्र भी बंद हो जाएंगे जहाँ पे हमने वैक्स करी है, क्योंकि वैक्स करने से रोम छिद्र खुल जाते हैं, तो रोम छिद्र भी बंद हो जाएंगे, दर्द भी कम हो जाएगा, रैशेस भी कम हो जाएंगे, रेडिशनेस भी कम हो जाएगी। तो अगर बर्फ़ उस जगह पे अच्छे से रगड़ लेंगे तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो वैक्स करना इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, वैक्स करने के बाद इंस्ट्रोजेंट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और इसके बाद फिर वैसे दाने वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो ये जो सावधानियाँ, जो टिप्स जो हमने बताए हैं, इनको ज़रूर फॉलो करें। इससे आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वैक्स से नहीं आने वाली है। थैंक यू।